दोस्तों नमस्कार, मैं अरुण पाठक इस अनन्या एकेडमी के मंच से आपका स्वागत करता हूं। हम लोग लगातार आधुनिक भारत का अध्ययन कर रहे हैं और यह जो हमारा टारगेट है ये आपके सुपर टेट के लिए सबसे ज़बरदस्त कलेक्शन है। साथ ही साथ आपके टेट सी टेट के अपर कक्षाओं में माने अपर प्राइमरी जिसे कहते हो 6 to 8 वाली परीक्षा में भी यह आपको उतना ही सहयोगी होगा। तो आधुनिक भारत के क्रम में हमने आपको कई चीज़ें पढ़ाई और आज के लेक्चर में हमने रखा है 19वीं शताब्दी का सामाजिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन दोनों आप लेके चल सकते हो, ठीक है। तो सामाजिक सुधार आंदोलनों की पृष्ठभूमि में जब हम जाते हैं तो यह पुनर्जागरण का प्रभाव माना जाता, ठीक है। तो पुनर्जागरण देखिए, भारतीय समाज में पुनर्जागरण की प्रक्रिया राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में प्रारंभ हुई थी। इसीलिए इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता। तो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कौन है? राजा राम मोहन राय। अब सेंस ये आता है कि पुनर्जागरण का मतलब क्या है। इसी को फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से रिप्रेजेंट किया जाता। तो पुनर्जागरण का अर्थ क्या होता? पुनर्जागरण का शाब्दिक जो अर्थ है वो क्या है? वो है फिर से जागना, फिर से जागना, ठीक है। तो दोस्तों आप ये समझिए, ये भारतीय पुनर्जागरण के नेतृत्वकर्ता राजा राम मोहन राय हैं। इन्हीं के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। पुनर्जागरण को फ्रांसीसी शब्द रेनेसा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब बात यहाँ आती है कि रेनेसा क्या है, रेनेसा किसे कहते हैं, रेनेसा कौन सा शब्द है ना। तो फिर से जागना, फिर से जागने में हम क्या करते हैं? दो चीजें विशेषकर, प्राचीन मूल्यों का मूल्यांकन, प्राचीन मूल्यों का मूल्यांकन, और जो दूसरी चीज हम करते हैं वह यह करते हैं कि आधुनिक विचारों की स्वीकारोक्ति, आधुनिक विचारों की स्वीकारोक्ति। तो ये दो महत्वपूर्ण चीज पुनर्जागरण में है। अब आपको मैं बताऊं, राजा राम मोहन राय जी के बारे में बताया जाता है कि इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता ही माने अग्रदूत ही नहीं कहते, बल्कि पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत के पिता कहे जाते हैं। आधुनिक भारत का नव प्रभात का तारा, इन्हें इसीलिए कहा जाता है। इसके अलावा आधुनिक भारत की सभ्यता के अग्रदूत, की सभ्यता एवं पश्चिमी सभ्यता के मध्य सेतु, ठीक है,
पुनर्जागरण के पिता। तो कुल मिलाकर मैं आपसे ये शेयर करना चाह रहा था कि राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में हमारे यहाँ पुनर्जागरण आंदोलन प्रारंभ हुआ। पुनर्जागरण की सेंस ये है कि हम बड़े ही समय से प्राचीन धर्रे पर चल रहे थे, हमारे कुछ रीति रिवाज प्रदूषित हो गए थे, उन्हें अपडेट की आवश्यकता थी, है ना। कुछ समय अनुसार चेंजिंग हो गया था, हम पिछड़ गए थे। अब ये वक्त था कि हम उसमें परिवर्तन करें, संशोधन करें, विचार को बदलाव करें, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आधुनिक विचारों को एडॉप्ट करें। तो ये सारी चीज़ों के हमारे प्रणेता बने राजा राम मोहन राय जी, क्योंकि ये 8 भाषाओं के जानकार थे, यूरोप से लगातार जुड़े हुए थे, लैंडलॉर्ड के परिवार से होने के कारण इनकी शिक्षा अच्छे रूप से हुई। विदेशों में पढ़े तो वहाँ के आधुनिक विचारों से ये काफ़ी निकट आए। तो इनको कई यूरोपीय विचारों, विशेषकर पाश्चात्य विचारों ने आकर्षित किया। विशेषकर तकनीकी ज्ञान, पाश्चात्य तकनीकी ज्ञान ने इनको बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेट किया। तो इनका प्रयास था कि भारत में भी तकनीकी ज्ञान आना चाहिए। इसके अलावा क्रिश्चियनिटी के सिद्धांत, ईसा मसीह के पीसफुल थिंकिंग से बड़े ये प्रभावित थे। तो ईसा मसीह के नीति वचन से संबंधित इन्होंने कुछ किताबें लिखी। तो इसके अलावा इन्होंने भारतीय जनता को जागरूक बनाने के लिए इन्होंने समाचार पत्र निकालना प्रारंभ किया और इन पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। इनके माध्यम से भारतीय समाज में जागृति का वातावरण बना, इसीलिए इनको आधुनिक भारत का पिता कहते हैं। ठीक है। अब इनका जन्म जो कोलकाता के राधानगर में हुआ था और मृत्यु उनकी ब्रिस्टल शहर में हुई थी, लंदन के ब्रिस्टल शहर में हुई थी, क्योंकि वहीं पर ये गए थे। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी। अकबर द्वितीय, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, सेकेंड लास्ट मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की थी और यह वहीं गए थे वहाँ के राजा से मिलने, ब्रिटिश राजा से। लेकिन इनकी मुलाकात हुई और अंततः यह भारत वापस नहीं आ पाए। वहीं पर ब्रिस्टल शहर में 1833 में इनकी मृत्यु हो गई। इन्होंने अपने विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए भारत में एक बड़ी महत्वपूर्ण संस्था की स्थापना की थी, जिसे कहते हैं ब्रह्म समाज। तो समाज सुधार जो आंदोलन भारत में शुरू हुए वो इनसे प्रारंभ होकर आगे बढ़ते चले गए। तो इनकी संस्था ब्रह्म समाज द्वारा जो है सती प्रथा के समाप्ति के क्षेत्र में बड़ा योगदान हुआ। तो ढेर सारे समाज सुधार आंदोलन चलाए गए, लेकिन उसमें ब्रह्म समाज का बड़ा योगदान है। ठीक है। तो ब्रह्म समाज, आइए ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है। स्थापना स्थल, स्थल एवं स्थान, स्थल एवं समय। स्थल कोलकाता एवं समय की बात करते हैं तो ये था 1828 AD। इस संस्था के अन्य प्रमुख सदस्य, इसके कौन थे? आचार्य केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, आदि। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि संस्था से बड़े ही विद्वान लोग
जुड़े आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की गतिविधियां पूरे ऑल इंडिया लेवल पर फैल गई, पूरे उत्तर भारत में फैल गई, दक्षिण भारत में फैल गई। महाराष्ट्र में इन्हीं के मोटिवेशन से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई, इन्हीं के मोटिवेशन से चेन्नई में, है ना, वेद समाज की स्थापना हुई। तो कहने का मतलब ये है कि आचार्य केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में इसका ऑल इंडिया लेवल पर यह प्रचार प्रसार शुरू हुआ। अब देखिए अन्य चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। प्रमुख कार्य इस संस्था का, प्रमुख कार्य, सती प्रथा की समाप्ति में सफलता। सती प्रथा समाप्त करने में कैसे कामयाब हुए? कब? 1829 एडी के रेगुलेशन 17 द्वारा विलियम बेंटिक ने इसे अवैध घोषित कर दिया। तो तात्पर्य यह है कि सती प्रथा जैसी कुरीति को समाप्त करने में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में सफलता प्राप्त हो गई, ठीक है, और इसे रोक दिया गया। बड़ी ही गंदी परंपरा थी, बहुत प्राचीन परंपरा थी, यहां तक कि इसके साक्ष्य मिलते हैं सिंधु सभ्यता से लेकर। सती प्रथा के रूप में थोड़ा बहुत ऋग्वेद में भी उल्लेख हुआ, और सती प्रथा का जो सबसे पहला एडिक्टियल प्रूफ माना जाता है, अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है, वह गुप्तकालीन उत्तर गुप्त शासक, यदि देखा जाए भानुगुप्त ने एक एरण अभिलेख लिखाया हुआ था, उसी एरण अभिलेख में सती प्रथा का डायरेक्ट विवरण दिया गया है। उसमें लिखा गया 510 एडी का एडिक्ट है वो, उसमें लिखा गया है कि भानुगुप्त का मित्र गोपराज हूणों से लड़ता हुआ शहीद हो गया था और उसकी चिता के साथ उसकी पत्नी जल गई थी। तो ये सती प्रथा का पहला एडिक्टियल प्रूफ भारत में माना जाता, पहला अभिलेखी साक्ष्य माना जाता है। इससे क्वेश्चन बहुत बार आया। और सती प्रथा पर रोकने का प्रयास गोवा क्षेत्र में पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने किया था, ठीक है। और मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ, जब हम चलते हैं कश्मीर के शासक जैनुलाब्दीन ने भी अपने क्षेत्रों में रोकने का प्रयास किया, और एक बड़े लेवल पर रोकने का प्रयास अकबर द्वारा भी किया गया था। अकबर ने अपने क्षेत्रों में सती प्रथा रोकने का प्रयास किया, लेकिन वास्तविक रूप से इसे रोका नहीं जा सका, है ना। और अंततः जब गैर कानूनी घोषित किया गया राजा राम मोहन राय के प्रयासों के पश्चात, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे अवैध घोषित किया 1829 में, तब जाके इस कुरीति पर रोक लगने में कामयाबी मिली। इसके अलावा ब्रह्म समाज के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ठगी प्रथा के भी विरुद्ध आवाज उठी, बाल हत्या, भ्रूण हत्या, इन सब के विरुद्ध भी आवाज उठी। समानता की बात राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में की जाती थी, समानतावादी थे, है ना, और एकेश्वरवादी थे, जो राजा राम मोहन राय जी के प्रमुख विचार हैं। अगर मैं इनकी बात करूं तो यह मुख्यतः एकेश्वरवादी थे और जाति पात विरोधी थे। इनका मानना था कि भारतीय जो वैदिक ज्ञान है वह तो बेहतर नहीं है, हाँ वेदों से संबंधित जो उपनिषदीय ज्ञान है वह महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इन्होंने वैदिक ज्ञान के उपनिषदीय खंड, उपनिषदीय ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना। ये वैदिक ज्ञान को कम पसंद करते थे, वेदों के ज्ञान को, लेकिन उपनिषदों के ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ माना। इन्होंने कहा भारतीय धर्म का जो निचोड़ है वो कहाँ है? उपनिषद है। और इनकी विचारधारा क्या थी? यह एकेश्वरवादी थे। एकेश्वरवादी विचारधारा, एक ही ईश्वर को मानते थे।
है ना, बाल विवाह, कर्मकांड आदि का विरोध करते थे, विरोध किया। तो राजा राममोहन राय एक सुपर व्यक्तित्व थे। इनके नेतृत्व में भारतीय समाज में जन जागरण लाने में कामयाबी मिली। जो भारतीय समाज साइलेंट हो गया था, कुंद पड़ गया था, मंद पड़ गया था, अंग्रेज लगातार उन्हें डिमोरलाइज कर रहे थे, इनके नेतृत्व में वह पुनः सामने आया और एक्टिव हुआ, जिसका असर पूरे भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलनों पर पड़ा। आगे चलकर हम मोटिवेट हुए और मोटिवेट होकर अपने अधिकारों के प्रति भी हम सक्रिय हो गए। तो समाज सुधार आंदोलनों ने, विशेषकर 19वीं शताब्दी के समाज सुधार आंदोलनों ने हमें मोटिवेट करने में बड़ा योगदान दिया, हमें अपनी विल पावर पर खड़े होने में बड़ा योगदान दिया। तो ऐसे ही अन्य प्रमुख कौन कौन से और संगठन हैं, मैं अब उनकी चर्चा आपसे करने चल रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। और जैसे क्वेश्चन आता है प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन, ठीक है, या देव समाज का संस्थापक कौन, तो ये ऐसे ही ढेर सारी सोसाइटियां हैं। तो कुछ खास की मैं बात कर रहा हूं आपसे। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज ये 1867 AD में स्थापित हुआ, मुंबई में स्थापित संस्थापक प्रार्थना समाज संस्थापक आत्माराम पांडुरंग। कहीं न कहीं आचार्य केशवचंद्र सेन का भी सहयोग था। आचार्य केशवचंद्र सेन की प्रेरणा से ठीक है। अब इसका मोटो क्या था इस संस्था का? उद्देश्य ब्रह्म समाज की विचारधारा को संपूर्ण महाराष्ट्र में फैलाना। देखिए इस संस्था से आगे चल के महादेव गोविंद रानाडे, MG रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे भी जुड़े। महादेव गोविंद रानाडे का महाराष्ट्र में बड़ा स्थान है। इन्हें प्रचंड मेधा शक्ति माने अत्यधिक माने गौरव प्राप्त है महाराष्ट्र में। कहते हैं कि महाराष्ट्र के राजा राममोहन राय माने जाते हैं। जो कार्य कोलकाता बंगाल में किया था राजा राममोहन राय ने, वही ये महाराष्ट्र में करता धरता थे। इन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता था। माने दिमाग के कारण जबरदस्त रूप से पैसेंस था, तो महाराष्ट्र के सुकरात की उपाधि महादेव गोविंद रानाडे के साथ जोड़ी जाती है। तो आप प्रार्थना समाज के सिस्टम को समझ गए। अब ऐसे ही आइए, अब मैं आपसे बात करने चल रहा हूं आर्य समाज की। वह भी कहीं ना कहीं बॉम्बे से ही जुड़ी हुई है, ठीक है, महाराष्ट्र से जुड़ी हुई है। वो आप और बेहतर तरीके से समझेंगे, आपके एग्जाम के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने इस संस्था के माध्यम से आपको इस माने महामारी के समय में भी ज्ञान देने का प्रयास किया है। यह हमारी संस्था का बहुत ही जो है सराहनीय प्रयास है, क्योंकि मैं इस संस्था के माध्यम से आप सभी को प्रयास कर रहा हूं कि उन चुनिंदा चीज़ों को पढ़ा दूं जिससे आपके ज्ञान में कहीं से कोई त्रुटि न रह जाए। और इस मंच के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारी यह संस्था सिर्फ और सिर्फ
शिक्षक बनाती है, वो छोटे से लेकर बड़े लेवल तक, वो चाहे प्राइमरी लेवल का शिक्षक हो जिसको सुपर टेट के माध्यम से आप बीट करते हो, अथवा माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के तहत आयोजित होने वाली परीक्षा टीजीटी, पीजीटी या डीएसएसबी या कोई भी इस स्तर की परीक्षाएं हैं, शिक्षक संबंधी हमारे यहाँ सारे लेवल के टॉप मोस्ट कोर्सेज चलाए जाते हैं। और हायर एजुकेशन में यूजीसी नेट मतलब नेट जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यह संस्था कार्य करती रहती है। मैं अरुण पाठक इतिहास विषय को हम अपने कंपलसरी पेपर के साथ भी पढ़ाते हैं, है ना। उसमें जो कंपलसरी फर्स्ट पेपर के भी क्वेश्चंस आते हैं यूजीसी वगैरह या असिस्टेंट प्रोफेसर में कंपलसरी 30 क्वेश्चन आते हैं, उसके साथ मैं गाइड करता हूं। जब आप संस्था से जुड़ेंगे, हमसे जुड़ेंगे, तो धीरे धीरे आपको आभास हो जाएगा कि यह संस्था किस लेवल पर यह पूरी तरीके से समर्पित संस्था है। यह किसी भी एंगल से यह धीमा नहीं हो सकती, शांत नहीं हो सकती। यही इसका एग्जाम्पल है, डेडिकेशन है कि कोरोना जैसी महामारी के लॉकडाउन समय में भी हम लोगों ने ऑनलाइन माध्यम से आपको जोड़ने का प्रयास किया। तो ये प्रयास सदैव अग्रसर रहेगा। तो आइए इस जानकारी की कड़ी में अब आपको मैं प्रार्थना समाज की जानकारी देने चल रहा हूँ। सॉरी, प्रार्थना समाज आपने जान लिया, अब आर्य समाज की बात करूं। आर्य समाज, तो आर्य समाज की स्थापना स्थान एवं वर्ष। स्थान की जब बात करता हूं तो बंबई, एवं वर्ष की बात करूं तो 1875, ठीक है। संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल नाम ही मूल शंकर था। और जो इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म स्थान मौरवी गुजरात, ठीक है। तो इनका जो प्रमुख नारा था, प्रमुख स्लोगन, पहले पुस्तक लिख लेते हैं, सत्यार्थ प्रकाश। और प्रमुख नारा वेदों की ओर लौटो, बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौटो, एक नारा। भारत भारतीयों के लिए, अर्थात स्वराज की विचारधारा का सर्वप्रथम बार प्रयोग एनी बेसेंट ने कहा था कि स्वराज की विचारधारा सबसे पहले इन्होंने ही शुरू की थी। इनका एक स्लोगन और बड़ा महत्वपूर्ण है कि खराब से खराब देसी सरकार अच्छी से अच्छी विदेशी सरकार से अच्छी होती है, वह इन्हीं का स्लोगन है। इन्होंने ही कहा कि जो हमारे प्राचीन हमारा ज्ञान था, वैदिक ज्ञान, वो उच्च कोटि का था। विदेशियों के आने से हमारा ज्ञान करप्ट हो गया और आज हमें पुनः अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए, प्राचीन गौरव को प्राप्त करने के लिए वैदिक ज्ञान की ओर जाना चाहिए। इसीलिए इनका स्लोगन बड़ा मशहूर है, वेदों की ओर लौटो। तो आपको मैं जानकारी ये देना चाहता हूं कि इस प्रकार से आर्य समाज और ने दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में एक जबरदस्त रूप से भारतीयता का आंदोलन चलाया।
स्वदेशी का आंदोलन चलाया, स्वराज का आंदोलन चलाया, और जिससे भारतीयों में आत्मबल में वृद्धि हुई। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया वो लाहौर में खोला गया, और इनके जाने के पश्चात दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज खोले गए। इस संस्था से जुड़ने वाले प्रमुख नेताओं में लाला हंसराज, लाला लाजपत राय जैसे लोग इससे जुड़े थे और भारत में राष्ट्रीयता बढ़ाने में बड़ा योगदान कर रहे थे। आपको मैं जानकारी देना चाहूँगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा लगातार जागरूकता फैलाने से भारत में जन जागरण में जो वृद्धि हो रही थी, अंग्रेज इससे बड़ा परेशान था और उसने एक जांच कमेटी बैठा दी। जांच कमेटी जो लंदन टाइम्स का संवाददाता था वैलेंटाइन सिरोल को नियुक्त किया कि भाई जरा देखो भारत में इस तरीके की जागरूकता के पीछे है कौन। तो वैलेंटाइन सिरोल ने किताब लिखी, अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की, अनरेस्ट इंडिया, अशांत भारत में भारतीय जागरूकता का श्रेय, माने भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज संस्था को कहा था। ध्यान से समझिए, जो वैलेंटाइन सिरोल थे उन्होंने अनरेस्ट इंडिया में दो लोगों का नाम लिया, कहा व्यक्तिगत रूप से बाल गंगाधर तिलक भारतीय अशांति को बढ़ावा दे रहे थे, है ना, माने भारतीय नागरिकों को लगातार अंग्रेजों के विरुद्ध भड़का रहे थे, और संस्था के रूप में आर्य समाज वही कार्य कर रही थी जो बीजी तिलक साहब पर्सनल लेवल पर कर रहे थे। तो एक संस्था के रूप में भारतीय अशांति का जनक वैलेंटाइन सिरोल ने अनरेस्ट इंडिया में आर्य समाज को कहा, व्यक्तिगत रूप से भारतीय अशांति का जनक आर्य समाज में बाल गंगाधर तिलक को कहा। तो आर्य समाज का आंदोलन भारतीयों को आत्मबल दिलाने में काफ़ी कामयाब रहा। इसी प्रकार अब जो अन्य संस्थाएं हैं जिनसे भारतीयों में मोटिवेशन आया, भारतीयों की छवि देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बेहतर हुई, उनमें एक संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन, और स्वामी विवेकानंद जी ने इस मिशन की स्थापना कर अपने गुरु द्वारा स्थापित आदर्शों को देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी फैलाने का कार्य किया। तो आइए मैं आपसे शेयर करता हूं रामकृष्ण मिशन, ये भी संस्था का नाम है रामकृष्ण मिशन। अब इसकी स्थापना एवं वर्ष 1897 AD, स्थान कोलकाता, संस्थापक स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी का मूल नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक है, इनका जन्म दिवस 12 जनवरी को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, इनकी कई महत्वपूर्ण किताबें हैं, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ये ढेर सारी इनकी किताबें हैं। विवेकानंद जी का नाम विवेकानंद जी कैसे पड़ा तो मैं बता दूं। जो छवि है इनकी, ख्याति है 1893 एडी में शिकागो अमेरिका में है,
में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में जाते समय महाराजा खितड़ी सिंह के सुझाव पर यह नाम प्राप्त हुआ था। मने मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, लेकिन महाराजा खितड़ी सिंह के सुझाव देने पर इनका नाम राजा माने नरेंद्र नाथ दत्त रख दिया गया। और दरअसल जैसा कि मैंने लिखा, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में 1893 में इन्होंने ही भारतीय हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट किया, और भारतीय हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करते समय इन्होंने पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान दुनिया में उच्च कोटि का है। जो अंग्रेज लगातार भारतीयों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहा था कि भारतीय धर्म भ्रष्ट है, सड़ा हुआ, बेकार है, लेकिन आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त के द्वारा भारतीय आध्यात्मिक विचारधारा को समग्रता के साथ, भारतीय संस्कृति को बिल्कुल विविधता के साथ दुनिया के सामने रखा गया। तो वहाँ कहते हैं शिकागो में जब इन्होंने भारत संबंधी भारतीय संस्कृति का बखान किया, इन्होंने इनका सबसे प्रसिद्ध एक स्टेटमेंट है वो उसी विश्व धर्म सम्मेलन का, जहाँ पर इन्होंने कहा था कि जिस प्रकार संपूर्ण नदियाँ, विश्व की सभी नदियाँ मार्ग खोजते हुए अंततः समुद्र में जाकर, सागर में जाकर विलीन हो जाती है, उसी प्रकार दुनिया के सारे धर्म अंततः एक ही ईश्वर में जाकर विलीन हो जाते हैं। अर्थात एकेश्वरवादी इनकी विचारधारा जबरदस्त रूप से समर्थित हुई। और इनके स्पीच सुनने के पश्चात अमेरिका का एक बड़ा ही मशहूर न्यूज़पेपर है न्यूयॉर्क हेराल्ड, इसने लिखा कि जिस देश में स्वामी विवेकानंद जी जैसे विद्वान रहते हो, वहाँ ईसाई धर्म प्रचारक भेजना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। अर्थात ईसाई मिशनरीज की वहाँ कतई आवश्यकता नहीं, स्वयं इतने विद्वान लोग वहाँ पर उपस्थित हैं, तो ईसाई मिशनरीज की क्या आवश्यकता। तो इससे भारत की छवि सुधरी और अंग्रेजों के दुष्प्रचार को जबरदस्त रूप से रोकने में कामयाबी मिली, क्योंकि अंग्रेज लगातार दुनिया को यह बता रहा था कि भारतीय धर्म एकदम भ्रष्ट हो चुका है। वहाँ ईसाई मिशनरीज भेजकर भारतीयों को पाश्चात्य ज्ञान और टेक्निकल ज्ञान सिखाते हुए मॉडर्न बनाना है। तो दरअसल सच्चाई है कि भारत को ईसाई बनाने का प्रोग्राम चल रहा था। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के कारण अंग्रेजों का दुष्प्रचार कम हुआ। स्वामी विवेकानंद भारत के बारे में बड़े चिंतित थे, समानतावादी थे, महिला शिक्षा के बड़े हिमायती थे और गरीबों की देखभाल करने के लिए उतने ही तत्पर थे, माने बहुत बड़े मानवतावादी थे। इनका एक स्टेटमेंट और है भारत के बारे में कि सारे धर्म ग्रंथों को कुछ समय के लिए विश्राम दे देना चाहिए। इनका सीधा कहना था कि बाइबिल, कुरान और भगवत गीता को कुछ समय के लिए विश्राम दे दें। आइए सभी मिलकर मानवता की सेवा करें। विशेषकर इनका जो टारगेट होता था मानवता का, गरीबों, दबे कुचलों का विकास का इनका प्रयास होता था, उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए काम करते थे। इसीलिए इनका एक बड़ा ही प्री स्टेटमेंट माना जाता है कि भाई भगवान की उपासना इन गरीबों की देखभाल करके हम कर सकते हैं, क्योंकि सभी ईश्वर के बंदे हैं। ठीक है, ईश्वर तब खुश होगा जब उसके द्वारा बनाया गया हर बंदा खुशी होगा। ठीक है, इसीलिए गरीबों की बड़ी उपासना करते थे। इसी कारण इन्हें दरिद्र नारायण के उपासक कहा गया, माने गरीबों के उपासक, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि किस महापुरुष को दरिद्रों का उपासक कहा गया। दरिद्र नारायण के माने दरिद्रों को भगवान माना और उन्हीं की केयरिंग करना शुरू किया। तो बहुत बड़े मानवतावादी थे। स्त्री शिक्षा के इतने प्रबल समर्थक कि इन्हीं का एक स्टेटमेंट बड़ा महत्वपूर्ण है कि भाई इस देश को बदलने के लिए हमें 500 या कई पुरुषों की आवश्यकता होगी, लेकिन इस देश में अगर बदलने में महिलाएं आगे आ जाएं तो कुछ समर्थित
कुछ समर्पित महिलाओं के साथ, माने 50 के आसपास भी संख्या हमें मिल जाए तो इस देश को मैं आसानी से बदल सकता हूँ। ठीक है, इनके साथ एक प्रमुख सहयोगी ब्रिटिश महिला है ना, सिस्टर निवेदिता के रूप में जानी जाती थी, जो इनके सदैव साथ रह करके मानवता की सेवा की। उनका मूल नाम था मैडलिन स्लेट। तो मैं ये चीज़ें बताना चाह रहा था कि भारतीय सामाजिक सुधार आंदोलन में ये इन सोसाइटियों का, इन संस्थाओं का बड़ा योगदान है, जिसके माध्यम से हम अंग्रेजों के अगेंस्ट आत्मबली बनने में मने सफल हो पाए। इसके अलावा भारत की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुधारने में मदद मिली। ठीक है, तो धन्यवाद।